नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपको किसी एक को चुनने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, आज की वीडियो नसीब वालों के लिए वो वहां भाग्यशाली होगा जो आज की वीडियो को पूरा देख लेगा। नसीब वाला होगा वो, और वो पछताएगा। जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा रोता रहेगा जीवन भर, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करा सकती हैं, जीवन में बड़ी कामयाबी आपको दिला सकती है। तो बिल्कुल भी वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखना, खुशी से नाचने लगोगे आप। यदि आज की वीडियो जिसने भी पूरी देखी वह खुद स्वयं महसूस करेगा कि यह सब में ही भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही शुभ मंगलकारी समय। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना, जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे भगवान गणेश माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, इनकी कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से आपके राशि वालों के लिए इन 7 दिनों का यह समय कैसे रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए यह समय धन प्राप्ति का समय रहने वाला है। सबसे पहले तो आप यह बात ध्यान रख लें, यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके लिए राजयोग और गजकेसरी योग धन लक्ष्मी प्राप्ति योग है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। जो भी आपको धन प्राप्ति का अवसर मिले उसे हास्य नहीं जाना देना है। और आपको बता दें कि इस समय जो भी ग्रहों में परिवर्तन होंगे आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि योग ही ऐसे बन चुके हैं। अब आपके लिए जो भी ऐसे कार्य थे जो बनते बनते बिगड़ जाते थे, वे भी अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए जो यह समय रहेगा नौकरी से संबंधित तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नौकरी से संबंधित का मतलब, यदि आप नौकरी प्राप्ति की चाह रखते हैं, नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है इस समय में, परंतु आपको प्रयास अपना रखना होगा। आपने क्या इंटरव्यू दिया है तो आपको इंटरव्यू के सकारात्मक परिणाम इस समय में प्राप्त होंगे, और ऐसे भी योग बनेंगे कि आपको नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। तो आप बस तैयार रहे समय का लाभ उठाने के लिए। और यदि आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है आपकी। और साथ ही साथ यदि स्थान परिवर्तन को लेकर कोई आप योजना बना रहे हैं तो आपका नौकरी से संबंधित जो स्थान परिवर्तन है, मंचा स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय में बिजनेस व्यापार में आपको दिन दोगुनी रात चगनी तरक्की देखने को मिलेगी। बिजनेस आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से लाभ मिलेगा आपको, बशर्ते आप अपने बिजनेस व्यापार में लगन सन रहे, पूर्ण रूप से समर्पित रहे। और एक सावधानी छोटी सी यह रखें कि अपने सीक्रेट किसी को न बताएं। आप जो भी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या जो करेंगे, कुछ न बताएं। चुपचाप अपने कार्य के प्रति लगी रहे। सबके लिए नियम है आपके पीछे होने का। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपनी मन की बात, दिल की बातें और लोगों को बता देते हैं कि हम यह करना चाहते हैं, हम यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बातों पर लोग गौर कर कर उस पर अमल कर लेते हैं, और आप अमल नहीं कर पाते तो आप पीछे रह जाते हैं और वह लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपके पीछे रहने का यह भी एक कारण है कि आपको गाना बजाना नहीं है, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लग जाना है। फल की चिंता न करें, क्योंकि फल तो आपको शुभ ही प्राप्त होंगे, आपके हित में ही जाएंगे। इसके लिए आपको अपने मन में दृढ़ निश्चिता रखनी होगी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य के प्रति लगन सन रहे। और सबसे आपको बता दें एक बात कि यह समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत अच्छा समय साबित होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो कर दें, आपके पक्ष में ही जाएगा जो भी फैसला होगा। और अविवाहित के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव उनके घर में आएंगे और एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। वो मनचाहा प्रेम मिलेगा। यूं का तो प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी
खुशनुमा वातावरण रहेगा। घर परिवार में यदि किसी प्रकार के कोई अनबन चल रही है, वह अनबन दूर होगी और पुनः प्रेम बढ़ेगा। घर परिवार में यदि सगे संबंधियों से कोई झगड़ा चल रहा है, अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का, तो ऐसे योग बनेंगे कि आपसे प्रेम बढ़ जाएगा और वह झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। आपस में मिलजुल कर रहेंगे सब लोग। और आपको बता दें कि जो लोग संतान प्राप्ति के एकक है या किसी कारण से उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस समय में संतान प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होने वाला है। संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय, किलकाया गूंगी घर में, घर परिवार में आपको मिठाई बांटनी पड़ जाएगी। इतना अच्छा समय रहेगा, निराश ना हो। और साथ ही साथ आपको बता दें, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार का मतलब कि जो आपकी संतान है कुछ ऐसा करेगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा। कुछ भी करें, आपका नाम रोशन होगा। करियर से संबंधित संतान को अच्छा लाभ मिलेगा इस समय में। और जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो वह सपना इस समय पूरा हो जाएगा। विदेश में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित भी समय आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों में जो परिवर्तन होंगे आपके लिए एक अच्छे धन प्राप्ति का निर्माण करेंगे इस समय में। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनको वाहन सुख की भी प्राप्ति होगी। नया मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान भी खरीद सकते हैं इस समय में। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश करना भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और आपको एक बात और बता दें कि आपको कामयाब होना है तो गलत संगति का साथ छोड़ देना। आप कामयाब का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो गलत संगति का साथ छोड़ दें। गलत संगति में यदि कोई मदिरापान करता है, आपका दोस्त, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का त्याग कर दे। कुछ समय के लिए तो करके देख ले। आप यदि कामयाब होना है, कुछ समय के लिए गलत संगति का साथ छोड़ देंगे तो आपके लिए ऐसा करना लाइफ चेंजिंग साबित हो जाएगा। यूं कहकर कर देख ले, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए करके देख ले। यदि गलत संगति के साथ कुछ समय के लिए छोड़कर देखते हैं और आपको लाभ मिलता है, तो फिर आपको गलत संगति में जाने की अवश्य नहीं, क्योंकि जो हमने कह दिया है वह पत्थर की लकीर साबित होगी। आपके लिए गलत संगति का साथ छोड़ दे। आप अगर कामयाब होना है, आपको अपने जीवन में फिर देखना किस प्रकार निराशा के बादल आपके जीवन से हट जाते हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। फिर और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाहन भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। इस समय किसी भी प्रकार की आप दुर्घटना से बच सकते हैं। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाकर रखें, इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ बात अगर स्वास्थ्य की करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका यदि किसी कारण से आपको कोई बीमारी है या पिछले कुछ समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नियमित उपचार करवाएं, अपना आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें और स्वास्थ्य रहने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर योगा करें, शेर करें, प्रणाम करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता मुक्त रहे, प्राणायाम करें, योगासन करें, आप रोग मुक्त रहेंगे। सकारात्मक सोचें। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से जिस प्रकार यह समय रहेगा आपको बताया। वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा समय साबित होगा, जिस प्रकार बताया समय उसी प्रकार साबित होगा, परंतु जिस प्रकार कुछ सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को भी अवश्य रखना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इस समय में संभव हो सके तो आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जितना आपसे बने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र जो भी आपसे बने, जरूर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका ही भाग्य चमकेगा। जितना आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उतना ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न भी रहेंगी। तो किसी न किसी रूप में मदद जरूर करें, क्योंकि इससे आपका ही भाग्य। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, आपकी कुंडली की दूसरे स्थान पर यानी कि धन भाव में आपकी राशि गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से अब धन प्रत्येक क्षेत्र से आपको मिलेंगे।
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी अब आपको उछाल देखने को मिलेंगे। धन कमाने की समस्या अगर आप काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं तो यह मौका आपको मिल सकता है। चारों क्षेत्र से अब आपको धन ही धन मिलेंगे, पैसा ही पैसा मिलेंगे और पैसों के लिए आप लंबे समय से तड़पते आ रहे हैं। यह तड़पने की समस्या दूर होगी क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में दूसरी स्थान में यानी कि धान भाव में आपकी राशि गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से अब आपको ढेर सारा खुशियां मिलेगी। मान सम्मान भी समझ में आपकी बढ़ जाएगी और जो काम आपका पहले से नहीं बन पा रहे थे, पैसों से जुड़ी जो भी काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था, वह पैसों से जुड़ा हुआ सभी अधूरे काम बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह 2 संकेत समझना होगा। पहले यह संकेत है कि अगर कभी भी आपके घर कल कुत्ता आता है या फिर किसी भी शनिवार के दिन कोई काली कुत्ता अगर आपके घर बार बार आ रहे हैं तो ऐसे कुत्ते को आपके घर की पकाई हुई पहली रोटी खिलाना है। संभव हो तो गुड़ के साथ रोटी खिला दे क्योंकि शनिदेव का वहां कुत्ता माना गया है। अगर एक कुत्तों को आप सेवा करते हैं तो इससे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव आपके ऊपर ढेर सारी खुशियां बरसते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। वह चीज आपके बिना मेहनत से मिल जाता है। तो आप काले कुत्ते को आवश्यक सेवा करें, मदद करें। और दूसरी संकेत, अगर आपको सुबह सवेरे कोई साधु बाबा आपके घर के अगल बगल कहीं पर दिखाई देता है या फिर बैठा हो या फिर घूमता हो तो उस साधु बाबा को आपको भोजन आवश्यक ग्रहण कर देना है, क्योंकि वह आपकी घर के आसपास इसीलिए घूम रहे हैं कि वह भूखे हैं। अभी तक उसको किसी ने मदद नहीं किया है, किसी ने भोजन नहीं दिया है, और अगर ऐसी स्थिति में आप हो उसको भोजन ग्रहण करा देंगे तो दोस्तों आपका पुण्य जो है वह कई गुना बढ़ जाएगी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रतीक साधु बाबा माना गया है। अगर कोई साधु बाबा को आप सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो दोस्तों इससे महादेव जी इतना आपके ऊपर ज्यादा कृपा बरसाते हैं कि आपके जीवन काल के हर संघर्ष एक झटके में समाप्त हो जाती है। तो आप क्यों ना किसी भी साधु बाबा को मदद करें। या 2 संकट को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, फिर देखना अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत का द्वार खुल जाएगा, भाग्य का द्वार खुल जाएगा। ऐसे में अगर आपसे संभव हो तो दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ के लिए और शनिदेव के लिए अपने जीवन काल में 1-2 उपाय अवश्य कर लेना। इससे आपकी जीवन काल में जो भी छोटी बड़ी परेशानी चल रही है वह दूर हो जाएगी और आने वाले समय में आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो दोस्तों लिए आपको अब हम बताने वाले हैं कि यह 2 देवताओं के लिए आपको क्या उपाय करना है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं।
ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लैश से छुटकारा मिलता है और सुख शांति व खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे हम अगले 24 घंटे की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपकी जीवन काल में क्या बड़े बड़े बदलाव होंगे, क्या महत्व है, चमत्कार होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने होंगे और किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहना होगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में आपकी प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होंगे, क्या बड़ी खुशियां आपको मिलेगी और आपका संपूर्ण दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आखिरी कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन आपको किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ेगा। आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें। आज का दिन राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को नौकरी को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है, जो आपको परेशान करेगी। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। पिताजी को यदि कोई रोग सता रहा था तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप किसी को धन उधार देने से बचें। आप यदि किसी बिजनेस के काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका कोई विरोधी आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश करेगा। आपका यदि परिवार के किसी सदस्य से कोई मन मुटाव चल रहा था तो वह भी आज बातचीत के जरिए दूर होगा। आज आप अपने कामों पर पूरा ध्यान देंगे। रोजगार की तलाश में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके हाथ आपका डूबा हुआ धन लग सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज लेकर आ सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय में कामों को योजना बनाकर करना होगा। आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आपको अपनी किसी गलती को दोहराने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। आपने यदि किसी प्रतियोगिता को दिया था तो इस सप्ताह उसके परिणाम भी आ सकते हैं। आपकी अपने आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके यश और कीर्ति बढ़ाने वाला रहेगा। विद्यार्थी नौकरी के लिए किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आप संतान की तरक्की देखकर प्रसन्न रहेंगे। व्यापार कर रहे लोग कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे, जो उनके बिजनेस में चार चांद लगाएगी। आपको किसी कानूनी मामले को लेकर सावधान रहना होगा। भाई व बहनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको कुछ पुराने गिले शिकवे उखाड़ने से बचना होगा। आज आप अपने परिवार में किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। आप किसी से कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपके हाथ अच्छा धन लगने से आपको अपने कुछ बेफिजुल के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उसे छोड़कर कुछ धन संचय करने के बारे में भी सोचें। आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या यदि लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह परेशान कर सकती है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा, नहीं तो उनके काम लटकने से उनके साथी भी परेशान रहेंगे।
आप कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके बिजनेस में यदि कुछ धन डूबा हुआ था तो वह आपको मिल सकता है। आपको कोई किसी काम को पार्टनरशिप में करने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत की आवश्यकता होगी। यदि भाई या बहन के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। यदि आपने अपने धन को शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए कोई प्लानिंग की है तो आपका वह प्लान सफल रहेगा। आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं में डील देने से बचना होगा। वह उन पर आप पूरी निगरानी बनाकर रखें, तभी वह दूर होती दिख रही है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका कुछ धन डूबा हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपको अपने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिलेगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा और आपको वैवाहिक जीवन में अपने साथी की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी लड़ाई झगड़े की वजह बन सकता है। आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि धन उधार देंगे तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब होने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की याद सता सकती है। आपको अपनी संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर चिंता रहेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम न करें। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी तकलीफ हो सकती है। आपको हल्की सी ठंड या सिर दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि यह अधिक देर तक नहीं रहेगा, लेकिन आपको इससे कमजोरी सी महसूस हो सकती है। इसीलिए आज बहुत सारे काम करने की योजना न बनाएं, खूब आराम करें और शांति से रहें। इससे आप जल्दी ही बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे। इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरें, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो लें। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर
असहमति हो सकती है। ये मुद्दों बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आज आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है। आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होंगी। असल में आज अपने खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। जो अभी अकेले हैं उनके जीवन में एक नए संबंध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अहम और दूर की न सोच पाने के चलते इस रिश्ते के आगे बढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परेशानियां आ सकती हैं। आपको एक कदम पीछे हटकर अपने पार्टनर को थोड़ी अधिक आजादी देनी ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से उनके निजी दायरे में ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दूहक न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैलीय खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आज ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं न दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। व्यवसाय संबंधी परेशानियां हल होंगी, लेकिन तब तक आपको बोलने, लिखने और काम में भी आक्रामक नहीं होना है। निजी जीवन से संबंधित परेशानियां झेल रहे लोगों को अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। आप लंबे समय से स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठान आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन कर लें। चलते या टहलकदमी करते हुए किसी को साथ ले लें, आपको अच्छा लगेगा। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे न रोकें। वह वापस आपके पास आएगा
उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। संतुलन बनाना आज का प्रमुख विषय रहेगा और आप अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आप अपने व्यय को भी नियंत्रित करने के लिए खर्चों पर लगाम लगाएंगे। यदि आप आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम लें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन धीरज बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको रेंगता सा अनुभव होगा और आप जिस गति से चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे। अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें। आपकी सृजनात्मक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अरोमा थेरेपी की साथ साथ मसाज करवाकर भी खुद को आराम देना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और इससे आप अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी। आज किसी के आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या खरीद के लिए उपयुक्त नहीं है। आज धन के मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा आपको काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर भी सही समय पर पर्याप्त विवेक के साथ आसानी से आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। आज यात्रा के लिए न कोई योजना बनाए और न ही कोई भुगतान करे। आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ सकता है। एडी आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लें और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने से कोशिश करें। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे।